जब से ये धरती कायम है, जब से संसार में इंसान उतरा है, जब से ये सारी कायनात है, आदि काल से, तभी से इंसान क्या कर रहा है? चाहे वो पत्थर धात का जमाना था, चाहे वो आज का जमाना है, उस आदमी को देखो जो इस धरती पर एक मानुष चोले में आया है, वो क्या कर रहा है? वो हिंसक बन गया है। वो सारे गलत काम उसके द्वारा हो रहे हैं। अराजकता है, अनाचार है जीवन में, तरह तरह की खुराफातें हैं और बेतहाशा लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम रोज का अखबार ही उठा करके देख लो तो तुम्हें पता लगेगा कि कोई कोना नहीं है इस धरती का जहां पर इंसान हैवानियत पर नहीं उतरता। जहां इंसान इंसान न रहा, हैवान बन गया, पशु बन गया, पाशविक वृत्तियां उसमें आ गईं और अपना ही सर्वनाश होने लगा। कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इंसान इंसान के ऊपर छुरा चला रहा है, गर्दन काट रहा है, कोई पीठ में छुरा घोंप रहा है, कोई पेट में छुरा घोंप रहा है। इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ। वो जो दुश्मनी है, वो जो वैमनस्य है, वो जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो जो एक दूसरे के साथ झगड़े खड़े कर रखे हैं, वो क्या इंसान के काम है? हैवानियत का नंगा नाच देखने को मिलता है इस संसार पर, इस धरती पर। और दूर दूर किसी भी देश को देख लो, कोई देश ऐसा बचा नहीं है जहां पर झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, उग्रवाद ना हो, युद्ध ना हो। एक दूसरे देश के साथ युद्ध चला हुआ है। युद्ध कभी समाप्त हुए ही नहीं, युद्ध चलते आ रहे हैं। खून की नदियां बहती जा रही हैं। 1947 में क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिली। गुलामी की जंजीरें काट करके ये देश बाहर आया और ख्वाब लिया था महात्मा गांधी ने कि इस धरती पर स्वर्ग उतरेगा। राम राज्य की कल्पना की थी, उसका नारा दिया था कि हमें राम राज्य स्थापित करना है, जहां पर अमन हो, चैन हो, शांति हो, सुख हो, इंसान बड़ी ही राहत महसूस करे और जीवन को सुंदरता से बिताए, चैन से बिताए। हर इंसान महफूज महसूस करे अपने आप को, हर इंसान सुरक्षित अनुभव करे अपने आप को, और इस संसार में कोई दुखी ना हो। ऐसे राम राज्य की कल्पना की थी जहाँ कोई चोरी नहीं है, कोई चकारी नहीं है,
जहाँ कोई वैमनस्य नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। एक प्रबुद्ध देश, एक राम राज्य का प्रदेश। लेकिन इस देश के बंटवारे होते ही वो सारी कल्पनाएं छिन्न भिन्न हो गई। सोचा था आजादी मिलेगी तो राम राज्य मिलेगा। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। देश 3 भागों में बंट गया। और क्या हुआ? महात्मा गांधी को बड़ा गहरा धक्का लगा कि मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। सारे देश में कत्लेआम शुरू हो गया। इंसान इंसान का दुश्मन हो गया। गर्दनें कट गई, लाखों लोग मर गए। खास करके बंगाल और पंजाब में। जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा, दिल दहल गया। और जिन्होंने सुनी है वो दास्तानें, उन्होंने खून के आंसू पी लिए। वो नजारा, वो हर इंसान का जनाजा निकलता हुआ देखा गया। दरियाओं के पानियों के रंग बदल गए। खून बहने लगा पानी की जगह। इतना खून बहा। गाड़ियों की गाड़ियां काट दी गई। ट्रेनें आती थीं उधर पाकिस्तान से, इधर हिंदुस्तान से ट्रेन जाती थी। और वो कटी हुई, मरे हुए लोग, खून बह रहा। लाखों विधवाएं हो गईं। लाखों माताओं के सुहाग उजड़ गए। लाखों यतीम हो गए। लाख भी मैंने कम कहा। लाखों यतीम हो गए। कोई वाली वारिस न रहा। सारे के सारे खानदान मिट गए। इस इंसान की नस्ल मिटती दिखाई दी। मैं उन दिनों सियालकोट में था। वहां हमारे मामा जी वकालत करते थे। मेरे पिताश्री सेंट्री फूड ऑफिसर थे और मैं पढ़ता था। ये पंडित जी यहाँ बैठे हैं, इनको पता है। मैं इनको देखता था जब ये कुश्ती लड़ते थे अखाड़े में। वहां से गुजरते थे, लॉ कॉलेज लाहौर के आगे से गुजरते थे। मैं लाहौर में था। और क्या वो मंजर था। जिस ट्रेन में बैठ करके हम आए हैं, डेरा बाबा नानक, वो रावी का दरिया पार करके इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ, उस ट्रेन से पहले सभी ट्रेनें कट गई। और उस ट्रेन के आने के बाद जितनी भी ट्रेनें आई हैं वो सब कट गई। सब लोग मर गए। हम उसके गवाह हैं। हजारों लोग हैं इस देश में जो उस मंजर के गवाह हैं। अभी कोई दूर की बात थोड़ा, 1947 को दूर थोड़े था। अभी की बात है, कल की बात लगती है। जिन्नाह ने सोचा था कि पाकिस्तान बनेगा तो जन्नत उतरेगी, तो जन्नत उतरेगी इस धरती पर। कौन सी जन्नत उतरी? इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतनी दरिंदगी इंसान की देखने को मिली। दरिंदा बन गया इंसान, पशु बन गया। वहशत, वो वहशत का नजारा साफ साफ दिखाई दिया। कोई औरत नहीं बची जिसका जीवन न लुट गया हो, जिसका परिवार न समाप्त हो गया हो। कोई इंसान न बचा जो रोता नहीं था। अगर वो बच गया तो। और 1947 की ही क्यों बात है? मैंने कहा ना कि इतिहास को देखो। हमारे देश में ही पश्चिम से हमलावर आते रहे, आक्रमण करने के लिए आते रहे।
लोधी आए, मुसलमान आए, मुगल आए, सभी आते रहे। आज तक याद है हलाकू खां, चंगेज खां के वो किस्से, जिन्होंने सारे देश में उधम मचा दिया, किसी को छोड़ा नहीं, मार दिया सबको। वो सिकंदर ने क्या तबाही की। हलाकू खां और चंगेज खां का नाम देकर के डराया जाता था। हलाकू खां आ गया, चंगेज खां आ गया। नादिर शाह ने दिल्ली में जो कत्लेआम किया, उसके लोग गवाह हैं। नादिर शाह किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा, कोई इंसान न बचा। कोई एक पुराना बूढ़ा हकीम अपने घर से निकला और उसने देखा कि जगह 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 लाशें हैं, सारे दिल्ली में लाशें ही लाशें हैं, कोई इंसान न बचा। तो उसने फारसी में एक शेर कहा, नादिर शाह को कहा कि अब तो ये सब मर गए हैं, अब तो कोई नहीं बचा, तुम्हारी तलवार कहाँ चलेगी। अब कोई गर्दन ना बची जिस पे तुम तलवार चलाना चाहते हो। तुम्हारा शौक है गर्दनें काटने का, तो अब एक ही तरीका हो सकता है कि ये जो मरे हुए हैं इनको फिर से जिंदा करो, खड़ा करो और फिर से इनकी गर्दनें काटो। मगर के जिंदा कुनी फलक राबाज कुशी, वो फारसी का शेर। मगर के जिंदा कुनी फलक राबाज कुशी, कि इनको फिर से जिंदा करो और फिर इनकी गर्दनें काटो। तो कहां है इंसानियत? आज भी देखो, अपने पश्चिम में देखो, पूर्व में देखो, उत्तर में देखो, कहीं देखो, आज भी क्या हो रहा है संसार में। ये सारा 1947 का, क्योंकि ये मुंजर बहुत पास था, ये दरिंदगी का दृश्य क्योंकि बहुत पास था, तो एक फकीर जो इस देश का फकीर था, उसके दिल में, उसके हृदय में बहुत बड़ी तड़प उठी। वो हिल गया, उसकी जमीर जुम्बश ले रही थी और वो तड़प रहा था। उस फकीर ने एक किताब लिखी। उसने सोचा कि ये इंसानियत तो समाप्त हुई जा रही है, इंसानियत का भविष्य अंधकार में है, आदमी की नस्ल बर्बाद हो जाएगी। अगर बर्बाद नहीं होगी तो उस नस्ल में इतनी खुराफातें आ जाएंगी, इतनी बीमारियां लग जाएंगी, इतने रोग हो जाएंगे कि इंसान बच ना सकेगा, इंसानियत तो समाप्त हो गई। तो वो अंतर ध्यान हो गया, अपनी ही आत्मा में डूब गया, और डूबने के बाद जब बाहर आया तो उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था इंसान बनो, छोटी सी पुस्तक हो। और उस फकीर का नाम था पंडित फकीर चंद, जिन्होंने इस मंदिर की आधारशिला रखी, जिन्होंने फाउंडेशन रखी इस मंदिर की, और वो किताब लिखी। और उस किताब का जो सबक था, उस किताब की जो तालीम थी, वो घर घर तक फैलाई जाए, वो सारे संसार में फैले, उसके लिए इस मंदिर की नींव रखी गई। उसके लिए ये मंदिर बनाया गया। इस मंदिर से मानवता का प्रचार होगा, इंसान बनो का नारा दिया जाएगा, और इस दुनिया में, इस धरती पर, ये जो धरती खून की प्यासी हो गई है एक दूसरे की, यहाँ पर प्रेम, सदाचार और शांति का पहरावा होगा। इस एक आदर्श को लेकर के ये मंदिर की स्थापना हुई। इंसान बनो। इंसान बनो क्या है?
क्या है इंसान बनना? आदमी बुरे काम करता क्यों है? मेरे देखे बुरा काम इंसान करने पर मजबूर है। इंसान बुराई करने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि प्रकृति उसकी ऐसी है। उसकी प्रकृति ऐसी है, उसकी भीतर की सारी वासना ऐसी है, उसके संस्कार ऐसे हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार उसके ऐसे हैं। उन संस्कारों की छाया से वो बच नहीं सकता। उन कर्मों की लपेट से वो इंसान बच नहीं सकता। वो उसका पीछा करते हैं। वो सारे कर्म इंसान के उसका पीछा करते हैं। वो संस्कार उसको दबाए हुए हैं। वही उसकी प्रकृति बन गई है। वही उसकी वृत्ति है भीतर की। वही उसके विचार हैं। उन्हीं का वो गुलाम है। इंसान न चाहता हुआ भी बुरा कर देता है, बुराई कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मजबूर है। वो मजबूर है, उसका कसूर नहीं है। बुरा करने वाले को नफरत से मत देखना। जिसने बुरा किया है वो टल नहीं सकता था। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये मंदिर किस लिए? फिर तुम प्रार्थनाएं करते हो, मंदिरों में जाते हो। यही नहीं, बहुत से मंदिर हैं। तुम जाते हो अच्छा बनने के लिए। तो सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान कोई अच्छा नहीं बन सकता? कि आदमी अच्छा नहीं हो सकता? अगर प्रकृति का ही नाच है, अगर प्रकृति का ही खेल है, अगर अपनी वृत्तियों के ही अधीन इंसान कर्म कर रहा है और जो होना है बुरा उससे होता ही रहेगा, तो फिर कहां रहा उत्थान इंसान का? तो फिर इंसान तो गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। तो उसके उत्थान का रास्ता कौन सा है? तो कैसे वो ऊपर उठे, कैसे वो बुराइयों को छोड़े, कैसे वो उन ऊंचाइयों को छुए जहां पर उसको हम कहें महामानव है, परम मानव है, देवता समान है। जहां हम कहें दिव्यता को प्राप्त है, जहां हम कहें कि वो इंसान भगवत्ता को प्राप्त है, भगवान के समान है। कैसे वो यात्रा होगी वो इंसानियत की तरफ? कैसे वो यात्रा होगी वो ऊपर उठने की, जब हर इंसान अपनी नियत का, अपनी प्रकृति का और अपनी वृत्तियों का गुलाम है। जो एहसासात भीतर हैं, जो अंदर के तुम्हारी मान्यताएं हैं, सिद्धांत है, विचार है, उन्हीं के ऊपर तुम्हारा जीवन चल रहा है, उन्हीं के ऊपर बाहर का जीवन बन रहा है। एक रास्ता है और वही रास्ता, एक ही रास्ता है और दूसरा रास्ता भी नहीं, विकल्प दूसरा है ही नहीं। और वो रास्ता है कि कोई महापुरुष, कोई कामल पुरुष, कोई सतगुरु, कोई परमात्मा स्वरूप सतगुरु इन वृत्तियों को पलट सकता है। ये जो वृत्तियां, ये जो तुम्हारे भीतर की ये जो सारी चालें हैं जो तुम्हें नीचे की ओर ले जाती हैं, इनकी धारा को पलट सकता है। प्रकृति जिसके कारण तुम बुरा आज कर रहे हो, वही प्रकृति तुम्हें दुख दे रही है, क्योंकि बुराई तुम कर रहे हो, बुराई से दुख पैदा होता है। उसी प्रकृति को, उसी दुख देने वाली प्रकृति को सुख देने वाली प्रकृति में परिणत कर सकता है, बदल सकता है, अगर कोई कामल पुरुष हो, अगर कोई सतगुरु स्वरूप परमात्मा तत्व हो,
तो तुम्हारी प्रकृति भी बदल जाती है, तुम्हारे संस्कार भी बदल जाते हैं, तुम्हारे कर्म भी कट जाते हैं। और जो अधोगामी जीवन था, जो नरक की ओर जा रहा जीवन था, जो बुराइयों की ओर खिसक रहा जीवन था, उसका उत्थान होना शुरू हो जाता है, उसकी धारा बदल जाती है, वो ऊपर की ओर उठने लगता है। और उसका तरीका है, पहला कदम है कि उस सतगुरु की, उस कामिल पुरुष की संगत करो, उसके सत्संग में जाओ, उसकी सोबत करो, उसके पास बैठो, उसकी रेडिएशन लो, उसके उनके शब्दों को सुनो, उसके वचनों को भीतर धारण करो और बात को समझो। जो अज्ञान और जहालत छाई हुई है, जिसके कारण इंसान इंसान नहीं है, उस जहालत को, उस अज्ञान को तोड़ो, उससे बाहर आओ, उससे बाहर निकल के ज्ञान की ओर प्रसार करो। वो बात को समझो, बात क्या है, सतगुरु के पास क्यों जाते हो? कि असलियत का पता लग जाए, कि अज्ञान के अंधेरे छट जाएं और तुम ज्ञानवान हो जाओ और तुम्हें सब ठीक ठीक दिखाई देने लगे। जो इंसानियत से गिरा हुआ है वो अज्ञानी ही तो है, उसके पास प्रकाश नहीं है, वो अंधकार में है, और अंधकार में रहने के कारण वो बुरा ही बुरा करता है, बुरा ही बुरा सोचता है, बुराई की ही तरफ जा रहा है। और जब तक वो ज्ञान का प्रकाश नहीं उतरे, जब तक असलियत का पता नहीं लग जाए कि बात क्या है, दरअसल क्या हो रहा है, ये जगत क्या है, परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, जब तक इसका पता नहीं लग जाता इंसान क्या है, कहां से आया, कहां जाना है, तब तक वो जितनी भी धारा नीचे की ओर जा रही है, वो जो प्रकृति नीचे बह रही है, वो ऊपर की ओर होती नहीं, ऊपर की ओर उठती नहीं। तो संगत करने से, सत्संग करने से बात को समझो और बात को समझ करके अपने जीवन में उतारो और फिर इंसान बनो और फिर दुनिया की खिदमत करो, फिर सारे संसार की खिदमत में लग जाओ, उसकी सेवा में लग जाओ। बस यही पूरा हो गया यहाँ तुम्हारा सबक। ये सारे का सारा सबक है, इसमें सारी शिक्षा आ गई। इसीलिए वो वचन आता है ना, वो वचन हम बार बार बोलते हैं कि दर्शन करे वचन पुनि सुने। सत्संग में जाके दर्शनों से क्या लाभ है? दर्शनों से रेडिएशन तुम्हारे भीतर जाता है, नेत्रों से जाता है, रोम रोम से भीतर जाते हैं। वो रेडिएशन जो तुम्हारे उत्थान के लिए कार्यरत हैं, वो रेडिएशन जो तुम्हें बुराई से बचा करके अच्छाई की ओर ले जाती हैं, हैवान से इंसान बनाती हैं, वो रेडिएशन, वो सच्चाई की, वो ज्ञान की, वो प्रकाश की, वो किरणें तुम तक पहुंचने लगती हैं अगर तुम खुले हो। आंखों से ही नहीं, हृदय से भी, भीतर से भी तुम पूरी तरह से खुले हो। दर्शन करे, वो है दर्शन। दर्शन जो भीतर डूब जाओ, उस भीतर डूबने से तुम्हें वो खजाने मिलते हैं, वो तुम्हें प्राप्त होने लगती हैं, वो किरणें, वो रेडिएशन, वो संग, वो ज्ञान। दर्शन करे वचन पुनि सुने, और वचन भी तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं। जो भी बाहर का प्रकृति का चलन है, जो भी दुनिया है, ये सारी की सारे तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं, इसके असर होते हैं। जैसे गलत प्रकृति के गलत असर तुम पे पड़ते हैं, वैसे ही अच्छी प्रकृति के अच्छे असर पड़ते हैं। तो प्रकृति को बदलने का यही एक तरीका है कि उन शब्दों को भी भीतर लो, अपने भीतर लो, उनको असर करने दो,
वो शब्द हथौड़े की तरह तुम्हारे भीतर बजेंगे, वो तोड़ेंगे पुरानी सारी धारणाएं और सारे सिद्धांतों को, मान्यताओं को तोड़ेंगे और नई धारणाओं को, नई मान्यताओं को, जो उत्थान की हैं, जो विकास की हैं, जो परम ज्ञान की हैं, जो परमात्मा की ओर ले जाती हैं, उनका निर्माण करेंगे। वो तुम्हें मिलने लगेंगे। वचन सुनो, दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर मन में गुने, और फिर उनके ऊपर बार बार विचार करो। बार बार विचार करने से वो तुम्हारी प्रवृत्ति बदलती है, पुरानी और नई बनती है। बार बार विचार करने से उन विचारों के अनुरूप तुम्हारा जीवन बनने लगता है। तुम जीवन को, अपने को स्वयं बदल सकते हो। ये गुलामी जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, ये जो इंसान गुलाम बना है अपनी ही प्रकृति का और अपनी ही आदतों का और अपने ही विचारों का, इस सारी गुलामी को तुम तोड़ सकते हो। उन पे बार बार विचार करने से उसी विचारधारा का जीवन बनने लगता है। तुम्हारा अंतरतम बदलने लगता है, सारे का सारा अंतरतम बदल जाता है। प्रकृति इंसान की बदल जाती है। उसी को हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, द्विज कहा है, कि दूसरा जन्म हो गया। कि वो जो जन्म, जो गुलामी का जन्म था, वो जन्म पीछे रह गया, अब नया जन्म हो गया। इंसान मर के नया होता है। उसी को हम कहते हैं मरो, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा। मरना, ये जो इंसान इस वक्त है, ये इंसान नहीं है, हैवान है। इस हैवानियत से छूटना इंसान के बस में नहीं है, मजबूर है। वो हैवान ही बन करके काम करता है। पशुवत जीवन है, पशुवत जीवन है, पाशविक जीवन है। पशु बंधा हुआ है, इंसान भी अपने बंधनों में बंधा हुआ है। वो बंधनों में जकड़ा हुआ है। वो बंधन कैसे टूटेंगे? यही मार्ग है जो वो तुम्हें दे रहा है। इसी से वो पाशवता टूटती है, इसी से इंसानियत जीवन में प्रवेश होती है। ये सबसे पहला तो यही कदम है, इंसान बनो, महात्मा बन जाना। लोग कहते हैं हम महाराज जी हम भी संत हो गए, हमने चोला पहन लिया। संत बनना तो छोड़ा, संत बनना तो बहुत आसान है, महात्मा बनना बहुत आसान है, परम संत भी बनना बहुत आसान है। मैं तुम्हें बता दूं, कुछ भी नहीं लगता। इंसान बनना मुश्किल है। इंसान बनने का अर्थ है कि तुमने अपनी जड़ों को बदल दिया, तुमने अपनी जड़ों को काट दिया। जो इंसान बन गया उसके लिए संत परम संत अवस्था तो कुछ भी नहीं, वो तो बन ही जाएगा। वो तो उस पे चलने लगा, उसने जड़ें बदल दी, उसने अपनी जड़ें बदल दी, उसकी शाखाएं बदल जाएंगी, उसके पत्ते बदल जाएंगे, उसके फल और फूल सब बदल जाएंगे। तो यही एक तरीका है जड़ें बदलने का। उसी विचारधारा को भीतर प्रवेश करने दो, संगत करो, सुनो, उसको गुनो, मन में गुने, गुण गुण कर काढ़ ले सारा, काढ़ सार तिस करे आहारा। आहार करने का अर्थ है कि वो तुम्हारी प्रकृति बन जाए, वो तुम्हारी नियति बन जाए, वो तुम्हारे रोम रोम में समा जाए, वो तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त उसी का बन जाए। मन भी बदल जाए, मन के पुराने सारे आवरण टूट जाएं। मन जिससे बना है, मन किससे बना है? मन प्रकृति से बना है। ये बाहर की प्रकृति, ये जो 5 तत्व हैं जिसकी तुम बात करते हो, तो 5 तत्व का ये पुतला है। उन्हीं 5 तत्वों से, ये हवा से, अग्नि से, पृथ्वी से, जल से, आकाश से, ये जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों से, इन्हीं तत्वों के मजमूए से, इन्हीं तत्वों के इकट्ठे होने से इंसान वजूद में आया और उसका ये स्थूल शरीर बन गया। और जो सूक्ष्म मन है वो भी उसी से बना है, बुद्धि भी उसी से बनी है,
इंटेलेक्ट भी उसी से बनी है। जो भी तुम सोच सोच के काम करते हो उसी प्रकृति से बने हैं। अगर प्रकृति में विकार हैं, विषय हैं, तो विकार और विषय भीतर आ गए। जो भी बाहर की प्रकृति का असर है वो तुम्हारे ऊपर होता है और संस्कार बनते हैं। जैसी परवरिश हो, जैसे घर का माहौल है, जैसे माँ बाप हैं, जैसे तुमने कर्म किए हैं, जैसा ये जीवन बाहर का तुम्हें मिल रहा है, उसी का प्रभाव रात दिन तुम्हारे पे पड़ रहा है। सत्संग उन सारे कुप्रभावों को, उन सारे बुरे प्रभावों को बदल देता है और नए प्रभाव, जो अच्छे प्रभाव हैं, उनको डालता है। उसको सार को सुनो, बस वो सुनते ही जीवन उस पे ढालते ही, जीवनचर्या को उस पे चलाते ही तुम्हारा आचरण बदल जाता है, तुम्हारी चर्या बदल जाती है, तुम्हारे विचार बदल जाते हैं और तुम इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाने लगते हो, उसी तरफ तुम जाने लगते हो। ये है क्या? अगर तुम देखो, अगर ध्यान से देखो, तो जिस संगत की बात कर रहे हैं, जिस सत्संग की हम बात कर रहे हैं, उस सत्संग में तुम्हें मिलता क्या है? यही मिलता है जो तुम्हें अभी बताया। और इसका एक शब्द में पूछो नाम, तो इसका नाम है विवेक। विवेक बुद्धि, विवेक ज्ञान, प्रकाश, ये है असली विवेक, ये है असली ज्ञान। गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु संसार, सब पशु है। गुरु भी पशु है। पाश्विक वृत्तियां हैं, पशु से ऊपर नहीं उठा। आज का इंसान, कल का इंसान, पीछे का इंसान, जितना भी इंसानियत को देखो तुम, जितनी भी दुनिया को देखो, कायनात को देखो, ये परमात्मा के बनाए हुए बाशिंदों को देखो, तो क्या दिखाई देता है? पशु। पशु में और इंसान में कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देता। जैसे पशु करता है वैसे ही इंसान करता है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। इंसान में पशु में फर्क क्या है? खाना खाते हैं दोनों, पशु भी खाता है, इंसान भी खाता है। फिर सो जाते हैं, दोनों सोते हैं। भय में है, इंसान भी भय में है, पशु भी भय में है। भय, कल का भय, अब का भय, आज का भय, हानि का भय, फेल हो जाने का भय, खो जाने का भय। भय में पड़ा हुआ सारा इंसान, ये दोनों में है, पशु में भी है और आदमी में भी है। आहार निद्रा भय मैथुन च, और ये जो तुम जीवन में यौन क्रियाएं करते हो, यही करता है पशु, यही करता है इंसान। काम वासना दोनों में एक जैसी है। काम वासना से प्रेरित होकर के ही पशु संभोग करता है, उसी काम वासना से प्रेरित होकर के इंसान भोग करता है, संभोग करता है। क्या फर्क है दोनों में? आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, लोगों में और आदमी में यही फर्क है। कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। कोई कूटनीतिज्ञ चाणक्य जैसा, कौटिल्य जैसा ऐसे शब्द कहता है, देख करके, दुनिया को देख करके, कि इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं है। एक चीज फर्क डाल सकती है, धर्मेण हीना पशु भी समाना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ही है जो दोनों को अलग करता है, क्योंकि धर्म की कोई रेखा नहीं है पशु में।
धर्म का कोई विचार नहीं है पशु में, इंसान में है। धार्मिक, लेकिन धार्मिक कौन है? कौन है धर्म के ऊपर स्थित? कौन है धर्म पे चल रहा? क्या गुरुद्वारा जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना या सत्संग में आ जाना सतगुरु के, क्या ये धर्म है? क्या हिंदू हो जाना, मुसलमान हो जाना, सिख हो जाना, ईसाई हो जाना, बौद्ध हो जाना, जैन हो जाना, यहूदी हो जाना, क्या ये धर्म है? इन्हीं धर्मों ने तो जिंदगियां बर्बाद की हैं। ये धर्म नहीं है, ना ये धार्मिकता है। मैं जैसे कि सदा से कहा करता हूं कि धर्म भीतर प्रकाश को पकड़ लेने का नाम है, अपने को दीप्त कर लेने का नाम है, उस ज्ञान को उतार लेने का नाम धर्म है। जिसके भीतर प्रकाश नहीं है, जो प्रकाशवान नहीं है, जो ज्ञानवान नहीं है, वो अधार्मिक है। चाहे लाख आरतियां उतारो, चाहे लाख मंदिरों में जाओ, चाहे लाख मत्थे टाको, रगड़ते रहो अपने नाक दरगाहों पर, मस्जिदों मंदिरों में, इंसान धार्मिक नहीं हो सकता। कितने जाप करते रहो, करते रहो जाप। जाप करने से कोई धार्मिकता होती है? इंसान वैसे का वैसा ही रहता है जब तक वो भीतर का प्रकाश, भीतर की ज्योति न जल जाए। जो है भीतर, बस उसके साथ जुड़ना है। इंसान जुड़ा हुआ नहीं है, वही धार्मिकता है। और धर्म बाहर के है क्या? क्या जीसस क्राइस्ट ने ईसाईयत चलाई थी? क्या उसने क्रिश्चियनिटी को जन्म दिया? क्या भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्धिज्म एक धर्म होगा? क्या मोहम्मद ने कहा कि इस्लाम है, मुसलमान है? क्या किसी गुरु ने कहा कि सिखिज्म, कि सिखों का कोई धर्म होगा? जितने भी पैगंबर हुए हैं, भगवान के फरिश्ते हुए हैं, परमात्मा के का पैगाम लेकर के आए हैं, परमात्मा की सदा उठाते हैं, परमात्मा की सदा देते हैं। जितने भी संत, मुनि, ऋषि इस धरती पर हुए हैं, किसी ने कोई धर्म नहीं स्थापित किया, कोई धर्म नहीं चलाया। शिक्षा दी है, इंसान को जगाने की कोशिश की है। हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जगह जुड़ा हुआ है, हर इंसान को इंसानियत जगाने की कोशिश की है। इंसान मात्र को रास्ता दिया है, लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने अपनी मान्यताओं को, अपनी सिद्धांतों को, उस रास्ते को एक धर्म में परिणत कर दिया, उसको धर्म बना लिया। इंसान ने गुरुओं की शिक्षा को मनोमया बना दिया, मणमत बना दिया। ये सारे धर्म मणमत हैं, ये गुरुमत कोई नहीं है। कोई धर्म दुनिया का गुरुमत नहीं है, ना हिंदुओं का, ना किसी दूसरी जाति का। ये सब तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं। ये सब तुमने अपने ही विचारों को, अपने ही एहसासात को, अपनी ही मान्यताओं को आरोपित किया है जगत पर। तुमने धर्म खड़े कर दिए और उसके साथ जुड़ने वाले लोगों को कहा धार्मिक हैं, उनको कहा कि वो धार्मिक हैं, और उसी तथाकथित धर्म की धरोहर पर कत्ल होते हैं। एक दूसरे के साथ वैर है, एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बाल गुम हो जाए हजरत मोहम्मद का किसी मस्जिद से श्रीनगर में, तो सारे फसाद हो जाते हैं, सारी दुनिया में फसाद हो जाते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में। किसी ने मस्जिद की ईंट उठा दी, ईंट उखाड़ दी, तो बस मंदिर और मस्जिद का झगड़ा शुरू हो गया। ये तुम्हारा कट्टरपना, ये कट्टरवादिता, ये रूढ़िवादिता,
ये इंसान की जहालत है, ये इंसान का अज्ञान है, वो अज्ञानता में पड़ा हुआ है। वो बस उसी महदूद में, उसी छोटे से दायरे में महदूद हो गया, उसी में वो सीमित हो गया, कारागृह बन गए। मैं मंदिरों और मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, सबको कारागृह बोलता हूं कि ये प्रिजन हाउसेस हैं। इंसान को रोक लिया, इंसान को बंद कर दिया, इंसान को वो पाठ नहीं पढ़ाया इंसानियत का। वो जो तुम ग्रंथों में देखते हो, जो पाठों को तुम पढ़ते हो, वो क्या है पाठ? वो जीवन में तो उतरा नहीं। और बना के बैठ गए मंदिर, आओ पैसा दो, मत्था टेको, बैठो, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन तो तुम कहीं भी बैठो तुम्हें शांति मिलेगी, कहीं भी तुम दत्तचित्त हो जाओ, भीतर प्रवेश करो अपने, कहीं भी तुम चुप हो जाओ, शांत बैठ जाओ, वहीं जीवन में शांति उतरने लगती है। अंत तो गत्वा जाकर के क्या परिणाम होता है इन धर्मों का, वो तुम्हारे सामने है, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि इन धर्मों ने कितने युद्ध कराए और करा रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बर्बादी इन धर्मों के कारण, इन फिरकाओं के कारण, इन संप्रदायों के कारण हुई है। एक ग्रुप बना लिया। अब कोई नानक पंथी है, कोई कबीर पंथी है, कोई राधा स्वामी पंथी है। उन पंथों में भी नीचे नीचे छोटे छोटे पंथ, कोई कहता मैं ब्यास का हूं, कोई कहता मैं होशियारपुर का हूं, कोई कहता मैं आगरा का हूं, कोई कहता मैं दिल्ली का हूं। तुमने उस प्रभु सत्ता को छोड़ करके, उस विराटता को छोड़ करके जिसके तुम अंग हो और तुम उससे जुड़ सकते थे, तुमने क्षुद्र क्षुद्र छोटी छोटी चीजों को पकड़ लिया, उनको जोड़ लिया। तुमने सूर्य को छोड़ दिया और छोटे छोटे जुगनुओं को पकड़ लिया, उन्हीं से भीख मांग रहे हो रोशनी की। जुड़ गए, छोटे छोटे दायरों में बट गए। किस धर्म की बात करते हो? कौन सा धर्म? एक ही धर्म है और वो है मानवता का। एक ही धर्म है और वो है इंसानियत का। और वो क्या है? अपने भीतर ज्योति को जला लेना, अपने भीतर प्रकाशित हो जाना। वो है कि अपने सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ जाना, अपनी जात में लय हो जाना, अपनी जात में लय हो जाना। वो है धर्म, वही है परमेश्वर, वही है खुदा, वही है अल्लाह। कहां है अल्लाह? कहां है खुदा? कहां है वो वाहे गुरु? कहां है वो परमात्मा, वो ईश्वर? वही तुम्हारी अपनी जात पाक। अपनी जात से जुड़ जाना, उसमें लय हो जाना ही ब्रह्मलीनता है। ब्रह्म में लीन हो जाना, परमात्मा के साथ एक हो जाना। उसी को तुमने, किसी ने प्रभु का नाम दे दिया, किसी ने प्राणनाथ का नाम दे दिया, किसी ने परमेश्वर का नाम दे दिया, किसी ने परमात्मा का नाम दे दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, अल्लाह अकबर, और किसी ने गॉड कह दिया, उसी ने कह दिया। कहां है वो? कौन है वो? कौन है वो? तुम्हारी ही अपनी जात है। यही ज्ञान है। इसी की प्रतीति हो जाए तो तुम्हारी प्रकृति बदल जाती है। यही प्रकाश है जो तुम्हें मिलता है सतगुरु की दरगाह में जाकर के, कि तुम, ये जो दुनिया है ये तो बदलेगी नहीं। क्या कहा है? कहा है, सतगुरु कहता है तुमसे कि ये दुनिया बदलती नहीं है। जो बदल रहा है, जैसे हो रहा है, इसको तुम, इस धारा को तुम बदल नहीं सकते हो। दुनिया जैसी है वैसी रहेगी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम अपनी नजर को, तुम अपनी वृत्ति को, तुम अपनी अटेंशन को, तुम अपने ख्याल को, तुम अपने मन को बाहर से हटा लो। तुम इस त्रिगुणात्मक
प्रकृति से अपने आप को हटा लो और हटा करके अपनी सुरत के साथ जोड़ दो, अपनी सुरत की ओर मोड़ो और सुरत में लय हो जाओ। यही सबसे बड़ा सबक है। बस यही परिपूर्णता है तुम्हारे जीवन की, बाहर से भीतर की यात्रा। यही बाहर से भीतर की यात्रा है कि तुमने अपनी वृत्तियों को हटा लिया इस जगत से, जो सत्व रजस और तमस से घिरा हुआ है, जो द्वैत का जगत है, जहां झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, फसाद हैं और ये सब विषमताएं हैं, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति जो है वो अपना नाच नाचती है, वो अपना खेल दिखाती है। तुम अपना खेल बाहर का बंद करके भीतर का शुरू करो। तुम वहां से अपनी नजर को हटा करके भीतर देखो, तो भीतर चलो, तो भीतर अपनी जो तुम्हारी सुरत है उसको भीतर ले जाओ और जो चित्त है तुम्हारा, उसको भीतर ले जाओ। वो तुम्हारा जो निज स्वरूप है, अपना ही जो निज स्वरूप है, वो जो अपनी जात है, जाते पाक है, उसमें लय हो जाओ, उसमें लय हो जाओ, उसी में मग्न हो जाओ। उसी में मग्न होकर के बस तुम मिट गए, सारे क्लेशों से तुम बाहर हो गए, परम शांति को तुम प्राप्त हो गए। सारे दुखों को समाप्त करने का ये एक छोटा सा राज है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? सुख वहाँ है जहाँ शांति है। जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। और शांति कहाँ है? शांति तुम्हारे मन में है। अशांति भी मन में है, शांति भी मन में है। तुम जो चाहो वहां से पालो। अशांति पालो तो दुख आएगा, शांति पालो तो सुख आएगा। दोनों तुम्हारे मन में है। मत ढूंढो बाहर, मत खोजो दुकानों पर, दरगाहों पर, यह सतगुरु के पास कहीं बाहर नहीं है, मन में है। और मन तुम्हारे पास नहीं है। जो मुश्किल है, यही मुश्किल खड़ी हो जाती है। मन बिखरा है, मन तुम्हें बहकाए हुए है, मन निचा रहा है, मन भाग रहा है उस तेज सरपट बेलगाम घोड़े की तरह। और तुम भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, धूल फांक रहे हो। कभी गिरते हो, फिर उठ के भागने लगते हो। घोड़े को लगाम दो, अपने मन को काबू में करो। जिसका मन काबू में है, जिसका मन कंट्रोल में है, वो सुखी है।
मन कंट्रोल में आते ही तुम्हारा जीवन दुख से सुख में प्रवेश पाता है। भटकता हुआ, फैला हुआ, नाचता हुआ, चंचल चपल मन कभी सुख नहीं दे सकता। धूल हाथ लगेगी, चोट खाओगे। सारा अध्यात्म, सारे गुरुओं की शिक्षा का निचोड़ है कि अपने मन को अपने वश में करो। जिसका मन उसके वश में है, उसके भीतर ज्ञान का उदय होता है, उसके भीतर शक्तियों का उदय होता है, और शक्तियों का उदय होते ही तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम जिस इच्छा को चाहो पूरी कर सकते हो। तुम जो वहां पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जो सफलता पाना चाहो वो पा सकते हो। मन को अपने वश में करो। मन को कैसे वश में करना है? पहला काम, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म त्याग दो। एक झटक से, एक आंख के झपकते ही सब त्याग दो। वो जो बुरा है, जो खराब है, जो गंदा है, जिससे तुम दूसरे को हानि पहुंचाते हो या जिससे तुम किसी को दुख देते हो, सब बुराई का त्याग कर दो। अच्छे कर्म करो, कल्याणकारी काम करो, सेवा करो, संसार में सुख उपजे। संसार में कांटे बीनो, कांटे इकट्ठे करो, अलग करो उनको, फूलों को उगाओ। ये पहला काम। अगर मन को काबू में रखना चाहते हो, मन को निठल्ले न बैठने दो। मन बिना काम के बैठेगा तो खुराफातें सोचेगा। An idle brain is a devil's workshop. ऐसा मत होने देना। तो क्या करना है? काम में लगाओ। किस काम में? कल्याण के कार्य में, अच्छे कर्मों में। मन वश में आने लगेगा तुम्हारे। दूसरा काम है सिमरन करो, ध्यान करो, भजन गाओ, कीर्तन करो, परमात्मा का नाम लो, अपने इष्ट का ध्यान करो। उसका ध्यान करो जिसका मन टिका हुआ है, जिसका मन उसके वश में है, जो मन के अधीन नहीं है, जिसका मन रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, थमा हुआ है, जो सम अवस्था में है। उसका ध्यान करने से, उस पे त्राटक करने से भी तुम्हारा मन टिकने लगेगा। तीसरी बात, खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आने लगेगा।
जब इंसान सच में प्रसन्नता से डोलता है तो मन भागना बंद कर देता है। जहां पर उदासी है, जहां पर निराशा है, जहां पर डिप्रेशन है, तुम दबे हुए हो, तुम अफसोस कर रहे हो या तुम खोए हो दुखों में, वहां मन भागेगा, वहां मन टिकेगा नहीं। और सिमरन ध्यान के साथ साथ सत्संग, टूटो असत से, जुड़ो सत्य के साथ, जुड़ो सत्य के साथ तो मन ठहरने लगेगा, मन सम होने लगेगा, मन टिकने लगेगा। मन टिकते ही तुम्हें स्वास्थ्य उपलब्ध होगा, रोग का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शोक का नाश होगा। और तुम्हारी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। मन के टिकते ही तुम हैवान से इंसान बन जाओगे। और इंसान सब पा सकता है, इंसान को सब मिल जाएगा, सब कुछ उसका है। और अगला कदम शरणागत हो, समर्पण करो, सरेंडर। जब तुम सरेंडर करते हो, जब तुम समर्पित होते हो, शरणागत होते हो, सच में हृदय की गहराइयों से, पूरी श्रद्धा से, तो मन टिक जाता है, तो मन ठहर जाता है, तो मन रुक जाता है, और तुम्हारे भीतर शक्तियों का सागर लहराने लगता है। तुम सम्राट बन जाते हो। ऐसा ही इंसान करुणा कर सकता है, दया कर सकता है दूसरों पर। ऐसा इंसान ही उपकार कर सकता है। ऐसा इंसान ही अच्छे कर्म कर सकता है। सारा दोष तुम्हारे मन का है, जो जन्म जन्मों के संस्कारों से भरा हुआ है। और जो भी बुरे संस्कार हैं वो बुराई की तरफ ले जाते हैं। तुमने मन को रोका, तुमने मन को इकट्ठा किया, तुमने मन को अपने वश में किया, तो मन तुम्हारे कहने में आ जाता है। तो मन सब त्याग देता है, अपनी पुरानी चालें, और जो तुम चाहते हो वैसा बन जाता है। तुम अपना संसार अपने आप बना सकते हो। अपनी दुनिया जैसी चाहो, बुरी या अच्छी, अपने आप बना सकते हो। तुम अपना जीवन किससे मांगते हो? किससे सफलताएं मांगते हो? किससे अपनी कामनाओं की पूर्ति का साधन ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं हो वो। जैसी तुम इच्छाएं करोगे, जैसा तुम्हारा सोच विचार होगा, जैसा तुम्हारा मन होगा, वैसा ही तुम्हारा बाहर का संसार बनने लगेगा।
वैसा ही तुम्हारा घर होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। सब कुछ तुम्हारे मन से निकलता है। मन बहुत बड़ा रिजर्वायर है संभावनाओं का, ज्ञानों का, शक्तियों का और आनंदों का सबसे बड़ा स्रोत है। एक ठहरा हुआ मन विवेक कहलाता है, प्रज्ञा कहलाता है। और जिसका मन ठहरा नहीं है वो किसी के दर्शन नहीं कर सकता, ना सतगुरु के, ना परमात्मा के। जिसका मन ठहरा हुआ नहीं है वो भगवत्ता प्राप्त नहीं कर सकता, वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। जिसका मन ठहरा हुआ नहीं है वो अपने मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। और क्या फायदा हुआ संसार में आने का? क्या फायदा हुआ अगर मन के गुलामी में ही निकल गया सारा संसार, निकल गया सारा जीवन और कुछ ना पाया, कुछ ना हासिल किया। मेरी यही कोशिश है कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाए, रुक जाए, ठहर जाए और तुम्हें सब मिल जाए। मोक्ष भी इसी से मिलता है, जन्म मरण का फंदा भी इसी से कटता है, आवागमन भी इसी से कटता है। जिसका मन चंचल है, अपने वश में नहीं है, उसका आवागमन कभी कट नहीं सकता, उसके दुख कभी जा नहीं सकते, उसको वो दर्शन हो नहीं सकते। आत्मज्ञान से वो कोसों दूर है। मैं यही तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, मैं यही तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इसी आशीर्वाद में तुम्हारे जीवन में संपन्नता आएगी, इसी आशीर्वाद में तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, इसी आशीर्वाद में तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी, इसी आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य का लाभ होगा और सुख उपजेगा। सबको आशीर्वाद देता हूँ, सब सुखी रहो, सब खुश रहो, सब फलो फूलो, सब फलो फूलो, सब कामयाब हो जिंदगी में, सबको अपनी मंजिल मिले, सबके दुख दूर हों, सबके दुख दूर हों। सबको मेरा राधा